अस्सलाम अलैकुम। मेरे चैनल नानी अम्मा की कहानियाँ में आप सबको खुश आमदीद। हम छोटे हूँ या बड़े, नानी अम्मा की कहानियाँ सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी नानी अम्मा की मीठी मीठी कहानियों से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज की नानी अम्मा की कहानी है थोड़ी तारा। माथे चांद एक बादशाह था, उसकी 6 बीवियां थीं, मगर खुदा की शान औलाद एक से भी ना थी। तख्त का वारिस न होने से बादशाह को बड़ी फिक्र हुई और उसी गम में इसका जी दुनिया से उगता गया। वजीरों ने यह हाल देखकर आपस में सुलह की और एक दिन अकेले में अर्ज किया कि हुजूर इतने परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा करके एक शादी और करें। क्या अजब है कि इसकी तकदीर से इस सल्तनत का चिराग रोशन हो जाए। मशवरा नेक था, बादशाह राजी हो गए और 7वीं शादी के लिए लड़की तलाश होने लगी। शहर में कोई बुढ़िया थी, बड़ी खस्ता हाल, जमाने की सताई, दिन भर चरखा पोनी करती तो कहीं रूखी सूखी रोटी मुयस्सर आती। इसके घर में कमाने वाले सब मर गए थे, फकत एक नवासी थी जिसे वो अपनी आंखों का तारा समझती थी। लड़की अल्लाह की कुदरत का नमूना थी, ऐसी खूबसूरत के हजारों में एक। जूं जूं बड़ी होती गई इसके हसन की धूम बढ़ती गई। बड़े बड़े अमीरों की बेटियां इससे मिलने की आरजू करती, अपनी सहेली बनाना चाहती, लेकिन बुढ़िया इसे कहीं नहीं जाने देती थी और कहती रहती थी कि बेटी झोंपड़े में रहकर मोहल्लों का ख्वाब नहीं देखा करते। गरीबी और अमीरी का जोर नहीं, मगर बचपन फिर बचपन होता है। न कोई बहन थी न भाई जिसे खेलती दिल बहलाती। पड़ोस में 3 अच्छे घर थे, एक छोटे वजीर का, एक दरबारी सतगर का और एक शाही बकावेल का। इनकी बेटियां कभी कभी इसे बिला लेती और आपस में मिलकर गुड़िया खेलती, बातें करती। पास ही बादशाह का बाग था। घर में जी घबराता तो वजीर जाती, अपनी तीनों सहेलियों को साथ लेकर बाग में जा बैठती। वहां पर्दा हो जाता और फिर ये चारों वहां खेलती फुरती। एक रोज शाम का वक्त था, चारों सहेलियां बाग में गई खेलते कूदते। एक तरफ घास के हरे हरे फर्श पर बैठकर बातें करने लगी। बातों बातों में वजीर जादी ने कहा, मुझ पर उजले पीर का साया है, मेरे बदन पर न कोई कपड़ा मेला होता है, न पुराना होता है। मेरी जिससे शादी होगी वो निहाल हो जाएगा। सौदागर की बच्ची बोली, में कोई रदिय खुदिया नहीं, मुझे भी फकीर की दुआ है। मैं जिस मोती को हाथ लगा दूं, काला हो तो सफेद हो जाए। मुझसे बयां करने वाला भी गरीब नहीं रह सकता। कि बेटी कहने लगी, तुमने मुझे क्या समझा है, मेरा कमाल भी सुना। मैं एक दफा जो खाना पका लूंगी वो कम ना होगा और ना ही खराब होगा। कितने ही आदमी खाएं, मजाल है इसमें कमी आए। गरीब बुढ़िया की 89 का नंबर आया तो वो बेचारी एक एक का मुंह देखने लगी। लड़कियां इसको कहने लगे, बहन तुम भी तो बताओ, तुम में क्या वस्फ है। जब बहुत तंग हुई तो नीची नजर करके बोली, बहन मुझ में कोई बात हो तो कहो ना। नानी अम्मा कहती हैं कि जिस वक्त में पैदा हुई थी, किसी नजूमी ने कहा था कि इस लड़की के यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, एक लड़का एक लड़की। लड़के के माथे पर चांद होगा और लड़की की थोड़ी पर तारा। इत्तेफाक की बात, इसी वक्त बादशाह भी टहलता हुआ आ पहुंचा।
इसने जो देखा कि 4 खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हंस हंस कर बातें कर रही हैं, छपकर सुनने लगा। दिल में कुरेद थी। ये बातें जो सुनी तो सा हो गया, दौलत की तो क्या कमी थी, बादशाह था, औलाद के अरमान थे। सोचा कि ये गैब की आवाज है, इस चौथी लड़की से ही बयां करना चाहिए। सूरज शक्ल में भी परी है, और सबसे ज्यादा तो ये कि औलाद की दुआ कबूल होती है। अब अपने दिल में फैसला करके महल में आया। वजीर को बुलाकर उन लड़कियों की निस्बत हालात मालूम करने का हुक्म दिया। वजीर ने 2 ही दिन में लड़की का खोज निकाल लिया और हाजिर होकर बादशाह से अर्ज किया, जहां पना ये एक बहुत ही गरीब मुहताज बुढ़िया की नवासी है, रोटी तक पेट भर कर नसीब नहीं, मगर लड़की तो गुदरी का लाल है। बादशाह को तो लड़की की लगी हुई थी। उसने फौरन ही सिपाही को बुढ़िया के पास भेजा। वो डरती हानपति कामती सफेद चादर में लिपटी हुई हासिल हुई तखलिया हो गया। बुढ़िया सहमी हुई खड़ी थी कि बादशाह ने कहा, बड़ी भी मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी दिमादी में कबूल करो। बुढ़िया हक्का बका रह गई। जवाब देती तो क्या देती। जब बादशाह ने ज्यादा कहा तो बोली, लौंडी हंस है, लेकिन खुदावंद बे माँ बाप की यतीम लड़की है, हंस का बाल बिका हुआ तो अर्श हल जाएगा। बादशाह ने बुढ़िया को तसल्ली दी। बात पक्की हो गई। उधर बुढ़िया रुखसत हुई, उधर शहर में गुल मुच गया। हजार मुन हजार बातें, तरह तरह की खबरें उड़ने लगी। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। सबको हैरत थी कि बादशाह क्या देखकर एक फकीरनी पर रीछे हैं। दुनिया भर की शहजादियां क्या उड़ गई थी। मसल मशहूर है कि निकली होंठों और चली कोठों। यह खबर महल्लात में पहुंची। दूसरी बेगमोहे ने जो सुना तो तीर भर हो गई कि अल्लाह मोरी की ईंट भी अब चौबारे चढ़ने लगी। बादशाह का दिल तो नहीं लट गया। एक भीख मंगी हमारी सौतन बनकर आएगी। वो 6 की 6 बादशाह की बीगिने जलती करती रहे, लेकिन वहां गरीब जादी के बाग खुल रहे थे। निकाह का दिन मुकर्रर हो कि अब बारात चली, शादी हुई और चरखा काटने वाली बुढ़िया की नवासी बादशाह की 7वीं मलिका बनकर महल में आ गई। खुदा की शान, एक दिन महल में खबर उड़ी कि बुढ़िया के नवासी का पीर भारी है, देखो क्या होता है। लड़का और लड़की, इस खबर से अब बादशाह की खुशी और सौतनों के जलापे का क्या पूछना। जितना बादशाह का इससे चाहो बढ़ता। दूसरी बेग में चली मरती बचा होने के दिन बिल्कुल करीब थे। अचानक बादशाह को एक मुहिम पेश आ गई। बगैर जाए चारा न था, मजबूरन जाना पड़ा। जाते वक्त वो अपनी 7वीं मलिका के पास आया और कहने लगा, जी तो नहीं चाहता कि तुमको सौतनों में अकेला छोड़कर जाऊं, सल्तनत के काम है, जाना भी जरूरी है, जरा होशियारी से रहना। बच्चा पैदा हो तो पूरी पूरी निगरानी करना। लो ये चांदी की घंटी है, उसे अपने पास रखो। जब बच्चा पैदा होने का वक्त आएगा तो इसको बचा देना। मैं जहां भी हूँगा, अल्लाह ने चाहा फौरन आ जाऊंगा। लेकिन याद रखना कि झूठ मूठ घंटी ना बचाना। अच्छा खुदा हाफिज। बुरे दिन कहकर नहीं आया करते। बादशाह को गए हुए दूसरा ही दिन था कि 6 सौतने एका करके बुढ़िया की नवासी से मिलने आए। बातें करते करते जो घंटी पर नजर पड़ी, पूछने लगे, हुआ ये क्या खिलौना है? झिंझना बजाने की तुम्हारी आदतें अभी गई नहीं? और सब ने मिलकर गरीब को ऐसा उल्टा सीधा लिया कि उसने घंटी की सारी हकीकत कह दी। ये सुनते ही जियो ने खूब कहे लगाए, इसको बेवकूफ बनाया और उससे कहा कि क्या तुम में अक्ल नहीं है?
ऐसा भी कहीं हो सकता है। इसमें इतनी सी घंटी की आवाज महल के बाहर तक तो जाने से रही, वो खुदा जाने कितने दिन के रास्ते पर होंगे, उन तक पहुंचेगी भी कि नहीं। खूब रही तुम्हारी तो, हमारे हुजूर ने बेचारी को क्या दम दिया है। दूसरी बेगम बोली, बहन उनका मतलब तो कुछ और होगा, इसी की समझ में ये आया होगा। तीसरी कहने लगी, इतना बड़ा बादशाह हंसी तो करने से रहा, ये भी इतनी भोली नहीं कि वो कुछ कहीं और ये समझ ना पाए। चौथी कहने लगी, जाओ भी ऐसी भोंडी समझ खुदा किसी को ना दे। अरब घंटी ना हुई जादू का पतला हुई कि यहाँ बजी और वहाँ बादशाह का दिल हिला। पांचवी बोली, तुमने तो जरा सी बात का राय का पहाड़ बना दिया, एक दफा बचा कर ही क्यों ना देख ले, सब झूठ सच खुल जाएगा। भोली भाली लड़की उन 6 बेगमात की बातों में आ गई। बादशाह का मना करना याद ना रहा, दिल में सोच कर के वाकई आजमाना तो चाहिए। घंटी बजा दी, घंटी को बजे कोई 10 मिनट हुए होंगे कि खबर आई बादशाह तशरीफ ले आए हैं। वो 6 की 6 तो चुपके से अपने अपने मोहल्लों में चली गई। बादशाह ने जो आकर देखा तो अभी तो बच्चा होने का सान गुमान भी नहीं था, बहुत बिगड़ा। खफा हुआ कि ये क्या हमाकत थी, मंजिल पर पहुंचकर आराम भी ना लेने पाया था कि उल्टे कदमों आना पड़ा। बुढ़िया की बेटी कांप गई, बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि अब तक इस नन्ही सी घंटी की आवाज़ कैसे पहुंचेगी। बादशाह ने कहा, खैर अब तो यकीन आ गया ना, देखो फिर अगर तुमने ये बेसबब घंटी बचाई ना तो अच्छा नहीं होगा, उम्र भर पछताओगी। 2-4 दिन टाल कर फिर वो बीरंगे एक एक करके जमा हुई और फिर वही घंटी का किस्सा छिड़ गया। कोई कहती ऐसी नन्ही आवाज़ पहुंच गई ना हो, तुम्हें यकीन आ गया होगा। कोई कहती कहीं पास ही होंगे, कोई काम निकल आया होगा तो वापस आए होंगे। कोई कहती घंटी ना हुई, इसराफील कसूर हो गया। एक जो सबकी उस्तानी थी बोली, बहन अब के और घंटी बजाकर दिखा दो। उन बाकी मिलकाहे को तो यकीन ही नहीं आता कहीं उनके मुंह पर खाक तो पड़े। वो बेचारी डरी हुई थी, बतीरा इनकार किया, मगर कहाँ एक एक मगर कहा एक और कहाँ वो, इतनी उन शैतानों के बहकावे में आ गई। घंटी का बजना था कि बादशाह की सवारी के आने का गौर मचा। वो 6 मलकाएं तो 8 बातें ही सटक गई। इसमें गोरी का सहन के मारे बुरा हाल हुआ। बादशाह को जो देखा तो मुनफ़्फ़क और हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उधर बादशाह जो भरी कचहरी में से उठकर और सारे ज़रूरी काम छोड़कर घबराया हुआ चला आया था, ये मालूम करके कि फिर मैं तमाशा बनाया गया हूँ। बच्चा तो फिर भी नहीं हुआ। वो आग बगूला हो गया। इस बेचारी से बहुत पूछा कि बदनसीब, मेरे मना करने पर भी तुझे असर नहीं हुआ। एक मर्तबा तो खैर थी, दूसरी दफा क्यों घंटी बजाए। शामत की मारी ऐसी इसकी सिटी गुम हुई कि असली बात कह ही ना पाए। इतना भी मुंह से न फूटा कि ये सारे काम मेरी सौतनों के हैं। औलाद का चौथा और क्या करता, डांट डपट कर वापस चला गया। साथ ही ये भी कहा कि अब अगर तो घंटी बजाते बजाते इसको तोड़ भी देगी ना तो भी मैं नहीं आऊंगा। मैं समझ गया कि तो किसी के बहकावे में आ गई है, तेरी किस्मत ही खराब हो तो अब मैं क्या करूं। अब बैठी अपने किए को भगत। सुबह शाम में बच्चा होने वाला तो था ही। सुबह बादशाह रवाना हुआ और शाम को बच्चा होने के आसार शुरू हुए। बुढ़िया की नवासी का कौन था जो उसकी देखभाल करता। महल का बच्चा सौतनों का तरफदार, एक बादशाह उसका दीवाना था, वो भी खफा हो गया था और मंजिलों दूर चला गया था। जियो बेग में आकर बैठ गई। मुन्ह पर तो इसकी खुशामद कर रही थी।
लेकिन दिल में दुश्मनी के सामान थे। बुढ़िया की नवासी ने घंटी बजाई मगर बादशाह कब सुनता था। यहाँ तक कि वो जाते बजाते घंटी टूट गई और बादशाह ना आया। जब वो बादशाह के आने से मायूस हो गई और छियू मिल्काह ने जब ये जान लिया कि अब बादशाह नहीं आएंगे तो उन्होंने कहा कि बीबी, हमारे यहाँ का दस्तूर है कि जब किसी महल में बच्चा होने को होता है जच्चा की आंखों से पट्टी बांध देते हैं और मिल्काह के सिवा किसी को आने नहीं देते। वो गरीब अपनी मुसीबत में थी। दूसरे झोंपड़े की रहने वाली मोहल्लों का रिवाज किया जाने जैसा कहा इसने कर लिया। दाई को पहले से ही सांठ लिया गया था। बच्चे पैदा होते ही गायब कर लिए और थोड़ी तारा माथे चांद वाले लड़के और लड़की के बदले किता के दो प्ले मंगा कर गिल मचा दिया कि लोग ये तो कैसी औरत है जिसके यहाँ आदमी के बच्चों की जगह कुत्ते के प्ले हुए हैं। आंखों से पट्टी जो खोली तो वो बेचारी भी धक से रह गई। एक तो तकलीफ से निढाल थी, ऊपर से ही आफत आई के बच्चे हुए तो कुत्ते के। 8वें दिन बादशाह सलामत भी आ गए। लाख नाराज सही लेकिन दिल में शाद थी कि खुदा ने ये दिन दिखाया कि अंधेरे घर में एक जोड़ो दो चिराग जले हंसती हुए महल में पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। हैरान थी कि ये कैसी उदासी है, ना नौबत है ना शादिया ने जिससे पूछा। इसने सर झुका लिया। जच्चा खाना में जाकर देखा तो अजब तमाशा था। कैसे बच्चे कहाँ का थोड़ी पर तारा और माथे पर चांद कुत्ते के प्ले होवे कर रहे थे। बेगम बादशाह को देखकर रोने लगी। इतनी में दूसरी मलकाएं आ गईं। खूब जले फफोले फोड़े देखा अपनी प्रस्तान की प्री को। यही बच्चे हैं ना जिनके माथे पर चांद और ठोड़ी पर तारा है। बुरा न मानिए, हम तो जानते हैं कि ये कोई चुड़ैल है। कहीं आदमी के यहाँ भी कुत्ते के पले होते हैं। कयक जो उम्मीदों पर पानी फेरा उधर मिल्काह के ताने सुने और आंखों से कुत्ते के पले पड़े हुए देखे। गुस्से में बादशाह लाल हो गया। हाकिम के मिजाज को कौन संभाले। हुक्म दिया कि इस किता को अभी महल से निकाल दो। चोटी काट लो, टाट के कपड़े पहना कर फटा हुआ बांस हाथ में दे दो ताकि सारे दिन शहर में कौवे उड़ाती फिरे। बादशाह का हुक्म कौन टालता। फौरन बेचारी को निकाल दिया। सर मोना डाला, टाट की कफनी गले में, बाज हाथ में, दिन भर कौवे उड़ाती फुरती। लोग देखते, कोई हंसता कोई अफसोस करता। यहाँ तो ये रही बच्चों की सुनो के दाई ने जब घर आकर उन्हें देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। दिल काम किया कि ऐसी प्यारी प्यारी जानों को क्यों कर मारा जाए, मगर मिल्काह के गजब से भी डरती थी। देर तक सोचती रही। कभी कुनवे में डालने का इरादा किया, कभी ख्याल किया कि किसी टूटी हुई कब्र में छुपा दे, बेदूध मर कर रह जाएंगे। कभी दरिया में बहा देने की सूझी। बुरे काम में वहम ही वहम आते हैं, दिल में दुख पकड़ती। आखिर ये तरकीब समझ में आई कि तंदूर में रख कर फूंक दूं, जरा सी देर में जल कर राख हो जाएंगे। किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। दिन दिहाड़ी ऐसा करने की हिम्मत भी ना हुई। फिर क्या करे। यकाएक किसी ख्याल से चौकी कुम्हार रहते थे और उनके यहाँ आवा चढ़ता था। सोचा कि दिन गुजार कर जिस वक्त झटपटा हो आंख बचाकर आवे के किसी मटके में रख दूं, सुबह तक उनका निशान भी नहीं रहेगा। चुनांचे इसने ऐसा ही किया। आवा तैयार था। आग देने की देर थी। ये दबदबे पाँव गई और चुपके से एक मटके में दोनों बच्चों को डाल आए। जिसको खुदा रखे उसे कौन चखे। कुमार और कुमारी थके हारे
जरा दम लेने को लेटे थे कि आंख लग गई। ऐसे बेखबर होकर सोए कि आवे को आग भी ना दी। सवेरे जो कुम्हार उठा तो आवे को ठंडा देखकर कुल्हाड़ी से लड़ने लगा। अरे मैं तो ऊँघा ही था, तुझे भी सांप सूंघ गया, ना मुझे उठाया ना आप उठी, देख तो दीदे फूटी, आवा ठंडा पड़ा है। अब जो गाहक आएंगे वो किसकी जान को रोएंगे, कोतवाल को मटके देने थे, वो तो जान भी लेकर नहीं छोड़ेगा। लड़ते झगड़ते दोनों करबिल से बाहर निकले। आवे के पास जाकर देखा तो बेआग दिए आवा तैयार है। सारे बर्तन पककर लाल हो गए हैं। आज भी ऐसी अच्छी लगी है कि न कोई चरखा है, न किसी में काले काले धब्बे आए हैं। बहुत हैरान हुए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दिल में सोचते थे कि आखिर ये क्या माजरा है, ऐसा तो ना देखा ना सुना। तुम्हारी इस अचंभे की बात से डरती भी जाती थी कि कायक एक मटके में से ओहो की आवाज आई। पहले तो आसान खता हो गए, कुम्हार को पुकारा। अजी सुनते हुए बच्चों के बिलकने की आवाज कैसी आ रही है। कुम्हार के भी ओसान जाते रहे। फिर जी कर के दोनों आगे बढ़े तो मटके में देखा तो 2 चांद के टुकड़े पड़े, अंगूठे चूस रहे थे। उन्हें अल्लाह ने सब कुछ दे रखा था, लेकिन औलाद न थी। दोनों के दोनों निहाल हो गए कि बोया ना जूता अल्लाह ने दिया बोता, एक छोड़ो वो भी 2-2। और ऐसे भगवान बच्चे के जिनकी वजह से आवा बेआग ही पक गया। जल्दी से दोनों बच्चों को निकाल उसने छाती से लगाया। मैं आई, तुम्हारी माथे पर पट्टी बांध जल्दी से पलंग पर लेट गई। बच्चे आगे लेटा लिए। कुम्हार चुपके जच्चा खाना का सारा सामान ले आया। पास पड़ोस की औरतों को खबर हुई। एक आती है कि बहू तो बड़ी कवि है, हमें तो ने खबर भी ना की। दूसरी कहती हमें तो शान गुमान भी ना था, ये तो बड़ी पूरी निकली। और देखो यहाँ तो चूहे का बच्चा भी ना होता था, और जब हुए भी तो 2 थे। अल्लाह करे जीते रही, माँ की ममता ठंडी रहे। बच्चों को देखकर औरतें कहने लगे कैसे बच्चे हैं, देखते हैं जैसे परियों के बच्चे हैं। महल्ले भर में ओदम मच गया। एक आता था एक जाता था, 2-4 दिन का सामान था खत्म हो गया। बच्चे कम्हारी की गोद में पलने लगे, दांत निकले, घुटनों चले, दूध छूटे, यहाँ तक के दोनों बहन भाई पैरों चलने के काबिल हुए। मेले ठेले में सौदा सलफ के लिए जब कुम्हार जाता तो दोनों को साथ ले जाता। कुम्हार कलासिया और बच्चे चंदे आफताब चंदे माताब। जो देखता ताज्जुब करता, अमीर हो या गरीब, अच्छा हो या बुरा, मौत को किसी पर तरस नहीं आता। ये दोनों कोई 12-12 साल के होंगे कि कुम्हार बीमार पड़ा। 8 ही दिन में घटिया से लग गया। जीने की आस न रही तो बीवी से बोला मेरा अब आखिरी वक्त आ गया है, मेरी बात मानो, इन बच्चों का दिल मेला ना हो। नामालूम किसके लाल हैं, हमारे ऐसे भाग कहाँ थे। अल्लाह की मेहरबानी से धन दौलत सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। देखो उन्हें कोई दुख न होने पाए। तुम्हारी ये सुनकर रोने लगी, मगर आई हुई ना रोने से टलती है ना हंसने से। कुम्हार मर गया। कम्हारी को बड़ा दुख हुआ। 50 बरस का साथ छूटा। बच्चों के ख्याल से कि वो नाकर है, चला कर रो भी नहीं सकी, अंदर ही अंदर घुटने लगी। और 15 दिन भी नहीं गुजरे थे कि वो भी देर हो गई। ऐसी पड़ी कि मरकर ही उठी कुम्हार। और कम्हारी के मरने के बाद उन बच्चों का कम्हारों में किया दिल लगता। बर्तन बनाने उन्हें आते नहीं थे, ना ये काम उनके बस का था। करबिल काटने को दौड़ती थी, चारों तरफ बर्तनों के अंबार बुरे मालूम होते थे। कुम्हार की औलाद होते तो और बात थी।
दोनों ने सलाह मशवरा करके घर बार काट के बार बर्तन बांधा, सब बेच डाला और कम्हारी की घड़ी तब जमा पूंजी से एक अच्छे भले मानसों के महल्ले में एक मकान खरीद कर रहने लगे। लड़का जब बाहर निकलता इसके माथे पर चांद देखकर लोग ठहर जाते, किसी न किसी बहाने से इसका हाल पूछते। आखिरतन आकर उसने घर से निकलना गर्म कर दिया। निकलता भी तो सर पर पगड़ी बांध कर निकलता था कि माथा छप जाए और चांद ना दिखाई दे, लेकिन मर्दजात सिर सपाटे के बगैर क्यों कर रह सकता था। बोरिया की नवासी जिस दिन से महल से निकाली गई थी, इसका यही काम था कि बांस लिए बाजारों में कौवे उड़ाती फुरती थी। ये लड़का इसके सामने से गुजरता तो टिकटिकी बांध कर उसे देखा करती, जहां तक नजर काम करती इसका पीछा न छोड़ती। आंखों से ओझल हो जाता तो दिल महसूस कर रह जाती, वो नहीं जानती थी ये लड़का कौन है और क्यों इस बदनसीब का दिल उसकी तरफ खींचता है। कभी कभी इसके दूध का उबाल उसे दीवाना बना देता और वो धारे मार मार कर रोने लगती। आखिर इससे रह न गया। एक दिन लड़का उधर से गुजरा तो वो इसके पीछे होली घर देख लिया और इस ताक में रही कि अंदर जाकर उसका हाल मालूम करे। लेकिन लड़का इस फुर्ती से अंदर जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेता था कि वो देखती ही देखती रह जाती थी। शहर से दिल उकता आ गया और लोगों की पूछ-गुछ ने इसका नाक में दम कर दिया। तो उसने एक घोड़ा खरीदा, 2-4 दफा गिर पड़कर उस पर सवारी सीखी। अब ये शहर के बाहर जंगल में निकल जाता, सुबह से शाम तक सैर करता फिरता, रफ्ता रफ्ता शिकार की धन समाई इस शौक में दूर दूर निकल जाता। एक रोज खुदा का करना ऐसा हुआ कि बादशाह भी शिकार के लिए आया हुआ था। हिरन सामने आया, दोनों ने घोड़े डाल दिए। कई कूच तक दोनों ने पीछा किया, हिरन तो छेलावा हो गया। दोनों एक दरख्त के साए में दम लेने को टूट गए। गर्मी का मौसम था। लड़के ने पगड़ी उतार कर हुआ खानी चाहिए। बादशाह की जो नजर पड़ी तो माथे पर चांद, दिल पर एक गुस्से सा लगा। मोहब्बत ने अंदर ही अंदर जोश मारा, चाहता था कि बढ़कर उसे गिले लगा, लेकिन लड़का घोड़े को अलिफार लगा कर ये जा वो जा। बादशाह ने बतीरा चाहा कि इसको रोके, इसका हाल पूछे, मगर वो कब रुकता था। एक बिजली थी कि कौंध कर गायब हो गई। इसकी आंखों में आंसू भर आए। सोचा हो ना हो ये ऐसी बोरिया की नवासी का लड़का है, माथे पर चांद और किसके होगा। बाग में जो इस लड़की की ज़बानी पेशिन गोई सुनी थी, इसको वो याद आ गई। कलेजे पर सांप लौटने लगे। समझा कि मेरे साथ कोई चाल हुई है, जरूर जुड़वां बच्चे हुए होंगे, बाकी 6 मील का आहे ने दगा दिया होगा। इसी सोच में परेशान घर आया, लड़के की तलाश शुरू की। खुद भी रोज बुलाना का शिकार के बहाने जन मारा मारा फिरता और घंटों एक एक दरख्त के नीचे खड़ा होकर चारों तरफ निगाहें दौड़ाता रहता। मिल्काहे ने भी सुन लिया कि बादशाह ने कोई लड़का ऐसा देखा है जिसके माथे पर चांद था और अब इसकी तलाश है। उनके पांव तले से तो जमीन निकल गई कि अगर दाई उन्हें जिंदा छोड़ दिया था तो बड़ा गजब हुआ। मुर्दार ने अपने साथ हमारी भी जान ले ली। इसी वक्त दाई को बुलाया गया। उसने लाखों कस्में खाएं कि मिल्काओं में अगर झूठ बोलूं तो मेरे दीदे घुटनों के आगे आए। मैंने तो दोनों बच्चों को इसी दिन रात से पहले कुम्हार के आवे में रख दिया था। उनकी तो रात भी उड़ गई होगी, ये कोई और होगा। अच्छा सब्र करो, आज ही पता लगाती हूँ। तुम इतनी हरासा क्यों हुई जा रही हो सारी की सारी।
दाई एक गठनी थी। खोज लगाते लगाते इस मकान पर जा पहुंची जहां ये दोनों बहन भाई रहते थे। दुखियारियों की सी आवाज बनाकर आवाज दी। लड़की अकेली थी। भाई शिकार को गया हुआ था। इसने तरस खाकर कुंडी खोल दी, अंदर बिला लिया। सूरत देखते ही दाएं के होश जाते रहे कि वाकई ये तो वही लड़की है। या अल्लाह, ये कैसे बच गए? आग ने भी उन्हें नहीं जलाया। हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। लड़की समझी कि बेचारी कोई मुसीबत की मारी है। पूछने लगी, बड़ी भी भूखी हो तो खाना लाओ। वो बोली गई, वक्त का फाका है, कोई टुकड़ा दे दोगी तो अल्लाह तुम्हारा भला करेगा, चलने की सकत भी आ जाएगी। लड़की ने खाना सामने रखा। वो खाती जाती और सोचती जाती कि अब क्या तदबीर करे जिससे इन दोनों का पाप कटे। एक दफा ही बलाएं लेकर बोली, बेटी तेरी इस चानसी सूरत के सदके क्या कहूँ, अगर एक बात हुई तो बादशाह से ब्याही जाती। लड़की कहने लगी, बड़ी भी वो क्या बात है? बुढ़िया ने कहा, खुदा रखे तुम्हारा कोई भाई तो होगा। हाँ, अल्लाह उनको जीता रखे, मेरी ही बराबर है। फिर क्या है बेटी, बकौली का फूल वो ला दे तो तुम्हारे चांद से मकड़े को 4 चांद लग जाएंगे। बादशाह देखते ही तुम्हें अपनी बेगम बना लेगा। तो भी वो फूल कहाँ होता है? कुर्बान जाऊं, समंदर के पास ही होता है। काली पहाड़ी के नीचे झोंपड़ी में जो फकीर बैठा है वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। मगर यूं नहीं, अगर मलिका बनने को तुम्हारा जी चाहता है तो भाई के सर हो जाना। दाई ने सोचा कि पहले भाई को ऐसी जगह भेजूं जहां से उल्टा ना आ सके। लड़की का क्या है, देर तक बातें बनाती रही। भोली भाली लड़की इसके कहने में आ गई। दिल में ठान लिया कि कुछ भी हो जाएगा, फूल मंगाकर ही छोड़ूंगी। दाई तो बहका सिखाकर चंपत हो गई। लड़की पर जादू सा कर गई। इसके दिल में का फूल बस गया। भाई भाई के आते ही मुंह फूला कर कहने लगी, जब तक का फूल ना आ जाएगा मैं हंसूंगी और ना ही बोलूंगी। अगर तुम मेरे सच्चे पक्के भाई हो तो फूल ला कर दो। वो गरीब हैरान किए, क्या माजरा है? बकौली का फूल कैसा और इतनी जिद का क्या मतलब है? लाख समझाया कि तुम्हें किसी दुश्मन ने बहका दिया है, नाहक जिद ना करो। और खैर, अगर यही जिद है तो हंसो, बोलो, जिस तरह बनेगा, जहां से बनेगा तुम्हें का फूल ला कर दूंगा। लेकिन इसका कुछ अता पता भी है तुम्हें? बहन खुश होकर बोली, काली पहाड़ी के नीचे जो फकीर रहता है, इससे पूछ लेना, वो सब कुछ जानता है, तुम्हें बता देगा। दूसरे दिन लड़का अपनी बहन से रुखसत होकर घोड़े पर सफर का सामान लाद कर रवाना हुआ। चलते चलते ताकीद करके गया कि मेरे आने तक न किसी से बात करना और न ही किसी को तुमने घर में आने देना है। छोटी उम्र थी, लगभग जंगल सफर की इंतहा मालूम नहीं। चला जाता था कि तीसरे दिन पहाड़ी नजर आई। हर तरफ देखा, न कोई झोंपड़ी थी, न फकीर, भूख से बुरा हाल था। हिरन दिखाई दिया, शिकार किया, आग जलाकर कबाब लगाए। खाने को बैठा ही था कि तरह तरह की डरवनी आवाजें सुनाई दी। आंख उठाकर देखा तो देव उछलते कूदते फिर रहे थे। उनके सरदार की निगाह जो लड़के पर पड़ी तो इसकी तरफ आया और कहने लगा, 24 बरस के बाद एक तो निगाह नजर आया है। लड़का खौफ से थर थर कांपने लगा। कहानियों में उसने सुना था कि दीवबानिजह का बड़ा मान रखते हैं। इत्तेफाक से इसको याद आ गया। फौरन सलाम करके कहने लगा, मामू जान सलाम। देव ने कहा, खाक खाऊं धूल खाऊं, अब क्या भांजे को खाऊं? कहो मेरे लिए क्या लाए और उधर किस लिए आना हुआ? लड़के ने सारा का सारा हिरन सामने रख दिया और जब दीविस को चट कर गया तो कहने लगा, मामू मैं बकौली का फूल लेने आया हूं। देव पहले तो बहुत भुन आया, फिर कुछ सोच कर बोला, पहाड़ी के उधर चला जा, वहां एक बूढ़ा देव मिलेगा। अगर उसे तेरी सूरत पर रहम आ गया तो काम बना हुआ समझ ले, वो मेरा चचा है।
इसके सामने जाएगा तो दादा अब्बा कहकर सलाम कीजिए। लड़का आगे चला गया। पहाड़ी पार की थी कि एक बहुत पुराना हुब हब करता हुआ देव मिला। वो दौड़कर उसकी तरफ आया। लड़का जल्दी से बोला, दादा अब्बा सलाम। जो उन्हें चलाकर कहा, हाँ कमबख्त, ये पोता कहाँ से निकल आया? भोंगा भी पेट में न गया। अच्छा तो क्या चाहता है? लड़के ने पूरी दास्तान सुना दी कि हम 2 बहन भाई हैं। बहन को किसी ने बकौल के फूल का शौक लगा दिया है, इसी की तलाश में निकला हूं। देव बोला, बेटा बकौल का फूल लाना बड़ी जान जोखों का काम है। इंसान तो इंसान, वहां तक तो ऐसा वैसा देव भी नहीं पहुंच सकता। लड़के ने कहा, दादा अब्बा फूल लिए बगैर तो मैं लूटूंगा नहीं। जान जाए आ रहे लड़के की हिम्मत देखकर देव कहने लगा, अच्छा सुनो, यहाँ से एक दिन एक रात चलने के बाद एक बड़ा घना जंगल आएगा। दरख्तों की शाखें इस तरह उलझी हुई होंगी कि सांप भी नहीं निकल सकता उनमें से। जब वो जंगल आ जाए, इसके पास खड़े होकर कहना, जंगल जंगल रास्ता दे, रास्ता हो जाएगा। बेखटके गुजर जाना। जंगल के आगे एक बड़ा दरिया पड़ेगा। ना नाव होगी ना दूंगा। करीब पहुंचोगे तो ये ठीकरी फेंक देना और आंखें बंद करके कूद पड़ना। अब जो आंख खोलोगे तो एक बाग दिखाई देगा, वही बकौल का बाग है। हजारों दरख्त एक ही किस्म के नजर आएंगे। इन दरख्तों के बीच में कि फूल का दरख्त है। आगे तुम जानो, तुम्हारा काम। लड़का सारी बातें दिल में बिठाकर कमर बांध कर देव से रुखसत हुआ। लड़का माथे का चांद चमकाता जंगल पार करके दरिया में कूदते ही जो निकला ही तो सामने बाग था। बहार आ रही थी। जर्द रंग के हजारहा फूल खिले हुए थे। बाग के बीच में संगमरमर की एक बारात दुरी थी, मगर बात सुनसान था। ना आदम ना आदमजाद। फिरते फिरते एक तरफ जो पहुंचा तो क्या देखता है कि एक दालान में पर्दे पड़े हुए हैं। सोने की एक जड़ाव में सहरी पर एक हुसैन औरत सो रही है। सरहाने सोने की और पाती की तरफ चांदी की छड़ी रखी है। लड़का हैरान था कि ये कैसा मामला है। देखते देखते बेधियनी में उसने दोनों छड़ियां उठा ले। फिर जो कुछ ख्याल आया तो जल्दी से चिड़ियां रख दे। ये ध्यान ना रहा कि आंटी की छड़ी पाइंती और पाइंती की हो गई है। छड़ियों का बदलना था कि सोने वाली औरत कलिमा पढ़ती हुई उठ बैठी और हक्का बक्का उधर उधर देख कर लड़के से कहने लगी, तुम यहाँ कैसी आ गए और मुझको क्यों जगा दिया? ये तो बकौल का बाग है और 700 दिवास की हिफाजत के लिए यहाँ रहते हैं। फौरन भाग जाओ, नहीं तो तिक्का बूटी हो जाएगी। लड़के ने कहा, जो कुछ भी हो अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? औरत ठंडा सांस लेकर बोली, मैं बदनसीब एक बादशाह की बेटी हूँ। मखना देव जो सबका सरदार है मुझको यहाँ उड़ा लाया है। मैं इसके कब्जे में हूँ। जब वो जाता है तो उन सोने और चांदी की छड़ियों से मुझे मुर्दा बना देता है और जब आता है तो फिर जिंदा कर लेता है। अब इन दिलों के आने का वक्त करीब है। खुदा के लिए जल्दी कहीं छप जाओ। उन्होंने देख लिया तो ना तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे और ना मुझे। लड़के ने कहा, खुदा ने चाहा तो हमारा बाल भी बिगाना होगा। तुम किसी तरह इतना पूछ कर बताओ कि का फूल कौन सा है और मखना देव की मौत कैसे होगी? देव की जान सुना है 7 पर्दों में छुपी हुई होती है। इतने में दूर सी ऐसी आवाजें आनी शुरू हुई जैसे बादल गरजते हैं। औरत ने घबरा कर कहा, लो अब मैं लेटती हूँ। पाइंती की छड़ी सरहाने और सरहाने की पांती रखकर जल्दी से फूलों के ढेर में दबक जाओ। मूजी देव आ गया है। दीवाने शुरू हुए। सबकी आखिर में मखना देव झूमता झांकता आया। छप्पर खट के पास जाकर शहजादी को उठाया और सो करके मास्क गिन कहने लगा। शहजादी जलाकर बोली, तुम्हें तो खामखा वहम हो जाता है। यहाँ परिंदा तो पर मार नहीं सकता, इंसान कहाँ से आएगा? ऐसा ही है तो मुझको खा जाओ, रोज का पाप तो कटे। मुझे सबसे छुड़वा कर इस वीराने में ला डाला है, फिर भी तुम्हें सब्र नहीं आता। ये सुनकर देव चुप हो गया। किस्म किस्म के मेवे लाया था, दोनों ने मिलकर खाए। खा पी कर देव लेट गया और शहजादी रूह की सूरत बनाकर बैठ गई। देव ने पूछा, आज क्या बात है? किसी ने कुछ कहा हो तो जुबान काट दूं, टेढ़ी नजर से देखा हो तो आंखें निकाल डालो। शहजादी झूठ मूठ के आंसू बहाकर बोली, तुम्हारे होते हुए मुझे कौन हाथ लगा सकता है? रोना तो यूं आया कि 100 दुश्मन 100 दोस्त। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसी वैसी हो गई तो मेरा क्या हश्र होगा? तुम तो आई से मरोगे, मैं बेहयाई मरूंगी। जो उन्हें कहका लगाकर कहा, मेरी मौत का
शहजादी ने ताज्जुब से पूछा, तो क्या तुम मरोगे नहीं? जो ने कहा, मेरी जान ऐसी जगह है जहां फरिश्ता भी नहीं पहुंच सकता। शहजादी बोली, झूठ न बोलो, कहीं ऐसा भी हुआ है कि जानदार कहीं हूं और जान कहीं हूं। अच्छा बताओ, कहाँ है तुम्हारी जान? जब तक ये ना जान लूंगी कि तुम्हारी जान कहाँ है तो मुझे सब्र नहीं आएगा। देव कहने लगा, शहजादी, मेरी मौत सिर्फ इसी शख्स के हाथ से है जिसके माथे पर चांद होगा। अव्वल तो दुनिया के पर्दे पर ऐसा कोई ही नहीं जिसके माथे पर चांद हो। अगर पैदा हो भी जाए तो यहाँ पहुँच नहीं सकता। जंगल, दरिया और देव के हौल उसे कब छोड़ते हैं? फिर अगर कोई ऐसा किस्मत का धनी है कि हर जगह से बचकर यहाँ ही पहुंचा हो तो इसे ये किस तरह मालूम होगा कि मेरी जान कहाँ है? तो मुझे तो बता दो। देखो, वो जो सामने दरख्त है ना, जिसमें कोई फूल नहीं, इस पर अगर कोई मेरा नाम लेकर हाथ मारेगा तो इसकी जड़ के पास एक हौज निकल आएगा। इस हाउस की तह में लोहे का एक संदूक है, इसके अंदर संदूक जी है, संदूक जी के अंदर एक बिनरा है, भंवरे में मेरी जान है। दरख्त पर हाथ लगते ही मुझे खबर हो जाएगी। अब अगर किसी ने इतनी जल्दी की कि मेरे आने तक भुनवे को निकाल कर मसल डाला तो मैं मर जाऊंगा और इस दरख्त में एक फूल निकल आएगा, वही गिल बकावली है। लेकिन भंवरे को मसलने में अगर खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरी तो मेरे जैसे हजारों औरतें पैदा हो जाएंगे और फिर इस शख्स की खैर नहीं। शहजादी कहने लगी, वो अब मुझे तसल्ली हो गई है। अगले दिन सुबह होते ही देव तो शहजादी को मुर्दा बनाकर अपने लश्कर के साथ से रोज शिकार के लिए रवाना हुआ। लड़का शहजादी के छप्पर खट के पास आया, सरहाने की छड़ी पायंती और पायंती की सरहाने रखी। शहजादी उठकर बैठ गए, फिर जो कुछ देर से बातें हुई थी उसे सुनाए। शहजादा खुश हो गया कि मेरे ही माथे पर चांद है, अब मैं इसे कब छोड़ता हूँ। फौरन बेफूल के दरख्त पर हाथ मारा, हौज जाहिर हुआ। दरख्त पर हाथ मारना था, पकड़ियो चूर आ गया का गोल मुचना शुरू हो गया। लड़के ने जल्दी से गौता मारकर संदूक निकाला, इसमें से संदूक जी निकाली। संदूकची के अंदर डिब्बा थी, इसे खोलकर बेनोली को दोनों हाथों की हथेलियों में रखकर मसल डाला, भूरा का मसला किया। क़यामत ही क़यामत आ गई, ऐसी डरवनी आवाजें आए, ऐसा अंधेरा छाया, ऐसी बिजलियां गौंदे के शहजादी और लड़का दोनों दहुल गए। डर के मारे आंखें बंद कर ले, खुदा खुदा करके आवाजें बंद हुईं और आंख जो खोली तो एक बदसूरत देव की लंबी लाकारी लाश पड़ी थी और इस दरख्त में एक बड़ा सा फूल खुला हुआ था। बाकी सारे दरख्त गायब थे, ना बाग था ना बारादुरी। एक खुश्क तालाब में शहजादी बैठी हुई थी। फूल तोड़ो, शहजादी को साथ फूल तोड़ा और शहजादी को साथ लेकर लड़का चलने के लिए तैयार हुआ। मगर चाय की दर्द तिलिस्मी का खाना तो दिरहम बरहम हो चुका था। सामने एक पहाड़ी दिखाई थी, इसी तरफ चला के शायद रास्ते का सुराग मिले। पहाड़ी का पार करना था कि सारा समा ही बदल गया। घोड़ा चल रहा था, ये तो वही काली पहाड़ी थी जहां पकावली के बाग के पहरेदार मिले थे। ना जंगल, ना कोई निशान था, ना दरिया। घोड़े पर बैठकर शहजादी को अपने आगे बिठा लिया और चिल्ला, चल शहर में पहुंच गया। घर आया, खुश हो गई कि भाई फूल तो फूल, अपने लिए चांद से दुल्हन भी ले आया है। 2-4 दिन आराम लेकर फिर वो शिकार को निकला। खुदा की शान, बादशाह भी शिकार के बहाने माथे चांद वाले लड़के की तलाश में फिर रहा था। इत्तेफाक से एक बारह सुंधा भी आ गया। दोनों ने घोड़े दौड़े, लड़के की पगड़ी एक दरख्त से उलझ कर गिरी। उसे उठाने के लिए घोड़ा रोका, माथे का चांद चमका। बादशाह की नजर जो पड़ी वो भी पास आ गया, घोड़े से उतरा। दोनों एक दूसरे की सूरत देखने लगे। मोहब्बत के मारे बादशाह बेताब था, आखिर से रहा न गया। हाथ पकड़कर नाम पूछा, मकान का पता दरियाफ्त किया। इतने में बादशाह के साथी भी आ गए। बादशाह अपने महल को और लड़का अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रात हो गई थी। बादशाह ने जूतों करके रात काटी। सुबह होते ही बादशाह अकेला घोड़े पर सवार हुआ, माथे चांद वाले लड़के के घर पहुंचा। लड़का बादशाह को देखकर हैरान हो गया, घर के अंदर ले जाकर बिठाया। बड़ी खातिर की। थोड़ी तारे वाली लड़की को जो देखा तो बादशाह का दिल बेकाबू हो गया, खून जोश मारने लगा। जी चाहा कि उसे गिले से लगा ले, लेकिन मजबूर था, पराई लड़की से कैसे बात करता।
शहजादी जो बकौल के बाग से लड़के के साथ आई थी, इसने ये सारी बातें देखी, जो कि पास रहते रहते इसने एक ऐसा मंतिक सीख लिया था जिसका वो चाहती थी। सारा अगला पिछला जान जाती थी। माथे चांद और थोड़ी तारे वाले बहन भाई के हालात अभी इसे मालूम हो गए थे। अब जो इसने बादशाह की ये हैरानी देखी, सामने आई और हाथ बांधकर अर्ज किया, हुजूर अब परेशान ना हूं, अब ही के बच्चे हैं। बोलया की नवासी के लिए जो किसी ने पेशिनगोई की थी, उसका हर्फ हर्फ सच्चा था। सातवें बीवी के साथ अब की मोहब्बत देखकर सारी मलकाएं जल गई थी, और जब इसके यहाँ बच्चा हुआ तो ये खबर उनको मालूम हुई। उनके हसद का तो फिर ठिकाना ना रहा। उन्होंने शरारत की। ये उन्हीं के करतूत थे कि इस बेचारी से 2 दफा घंटी बजवाई थी। फिर जिस वक्त ये बच्चे हुए तो उन्हें गायब करके किताके प्ले रख दिए, और इस गरीब बेगुनाह की तरफ से आपका दिल ऐसा फिरा कि आपने इसे कौवे उड़ानी बना दिया। अब की बाकी 6 मिलका है निदाई के हाथों बच्चों को मरवाना चाह। इसने कुम्हार के आवे में उन्हें रख दिया, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला कवि है। कुम्हार आवे में आग दीनी भूल गया। सुबह को बर्तन भी पके पकाए मिले थे, और ये भी जिंदा सलामत थे। कुम्हार ने उन्हें अपनी औलाद की तरह पाला पोसा, और अब ये जीते जागते अब के सामने है। दिनों की गर्दिश थी, अल्लाह ने निकाल दी। ये कहानी सुनकर बादशाह चीखें मार मार कर रोने लगा। दोनों बच्चों को गिले लगा लिया। दोनों बहन भाई बाप के गिले में बाहें डाले देर तक खुशी के आंसू बहाते रहे। दिलों की भड़ास निकल गई तो बादशाह उन तीनों को साथ लेकर फौरन महल में पहुंचा, और जाते ही उधर तो अपनी 7वीं बीवी के लिए पालकी भेजी कि पूरी इज्जत के साथ सवार करके उसे महल में ले आओ, और उधर जल्लादों को हुक्म दिया कि अभी उन बाकी 6 मिलकाहे को जंगल में ले जाओ और आधा जमीन में गाड़ कर उन्हें तीरों से उड़ा दो। इन सब कामों से फरागत पाकर बादशाह महल में बीवी के सामने आया। शर्मिंदगी से सर झुका दिया, अपनी जल्दबाजी और बेइंसाफी की मुआफी मांगी। लड़के की बकाली के बाग वाली लड़की के साथ बड़ी धूमधाम से शादी कर दी, और सब हंसी खुशी रहने लगे। सब्र करने वालों को सब्र का और जालिम भूल गया। सुबह को बर्तन भी पके पकाए मिले थे, और ये भी जिंदा सलामत थे। कुम्हार ने उन्हें अपनी औलाद की तरह पाला पोसा, और अब ये जीते जागते आपके सामने है। दिनों की गर्दिश थी, अल्लाह ने निकाल दी। ये कहानी सुनकर बादशाह चीखें मार मार कर रोने लगा। दोनों बच्चों को गिले लगा लिया। दोनों बहन भाई बाप के गिले में बाहर डाले देर तक खुशी के आंसू बहाते रहे। दिलों की भड़ास निकल गई तो बादशाह उन तीनों को साथ लेकर फौरन महल में पहुंचा, और जाते ही उधर तो अपनी 7वीं बीवी के लिए पालकी भेजी कि पूरी इज्जत के साथ सवार करके उसे महल में ले आओ, और उधर जल्लादों को हुक्म दिया कि अभी उन बाकी 6 मिलकाहे को जंगल में ले जाओ और आधा जमीन में गाड़ कर उन्हें तीरों से उड़ा दो। इन सब कामों से फरागत पाकर बादशाह महल में बीवी के सामने आया। शर्मिंदगी से सर झुका दिया, अपनी जल्दबाजी और बेइंसाफी की मुआफी मांगी। लड़के की बकाली के बाग वाली लड़की के साथ बड़ी धूमधाम से शादी कर दी, और सब हंसी खुशी रहने लगे। सब्र करने वालों को सब्र का और जालिमों को जुल्म का फल मिला। जिस तरह उन सब के दिन फिरे थे, खुदा सब के दिन फेरे।